E na Índia. Estão me colocando como indiana pra dar golpe nos outros, gente. Olha que loucura. अभी आपने जो वीडियो देखा ब्राजील की वही मॉडल का वीडियो है जिसकी तस्वीर राहुल गांधी ने दिखाते हुए दावा किया है कि इसी के नाम पर हरियाणा में अलग अलग नामों से 22 बार वोट डाला गया। Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. कहाँ की लगती हैं? Anybody? Goa? Maharashtra? North? Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. राहुल गांधी के इस धमाकेदार दावे के बाद इंटरनेट पर इस मॉडल की इतनी चर्चा होने लगी कि आखिरकार इस मॉडल को लोगों ने ढूंढ निकाला। अब ये कौन है? राहुल गांधी के वोट चोरी को लेकर इस मॉडल से जुड़े क्या क्या दावे हैं, पूरी कहानी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस फोटो को एक फोटोग्राफर ने पोस्ट किया था जिनका नाम है मैथ्यूज फेरेरो। मैथ्यूज फेरेरो अगर गूगल पे सर्च किया जाए तो पता लगा कि ये ब्राजील के बेलो होरिजोंटे शहर के एक फोटोग्राफर हैं जो अपनी पोर्ट्रेट और फैशन फोटो अनस्प्लैश जैसी वेबसाइट्स पर अपलोड करते हैं। जिस महिला की तस्वीर की बात हो रही है उसकी फोटो भी अनस्प्लैश जैसे स्टॉक फोटो प्लेटफॉर्म पर फ्री में डाउनलोड के लिए उपलब्ध थी, तो लोगों ने राहुल गांधी के दावे के बाद इस फोटो को अनस्प्लैश से निकाल लिया। अनस्प्लैश के रिकॉर्ड के अनुसार यह तस्वीर पहली बार 2 मार्च साल 2017 को प्रकाशित हुई थी, यानी इसे कम से कम 8 साल तो बीत चुके हैं। लेकिन जैसे ही फोटो वायरल हुई तो पता लगा कि इस लड़की का नाम लॉरिसा है। अब लॉरिसा ने अपनी फोटो के वोटर लिस्ट में इस्तेमाल होने के दावे पर खुद ही एक वीडियो जारी कर दिया है। वीडियो में ब्राजील की मॉडल लॉरिसा ने हैरानी जाहिर की जब उसे पता चला कि उसकी फोटो हरियाणा की वोटर लिस्ट में कई बार इस्तेमाल की गई है अलग अलग नामों से। पुर्तगाली भाषा में बात करते हुए उसने मजाक में कहा, दोस्तों मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताना चाहती हूँ। वो मेरी बहुत पुरानी फोटो इस्तेमाल कर रहे हैं, तब मेरी उम्र लगभग 18 से 20 साल की रही होगी। मुझे नहीं पता ये चुनाव से जुड़ा है या भारत में वोटिंग से कुछ संबंध है। वो आगे कहती है कि एक पत्रकार ने इस मामले में बात करने के लिए उसे फोन भी किया था। उसने सैलून पर जहां मैं काम करती हूं फोन किया और इंटरव्यू के लिए मुझसे बात करना चाहता था, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। फिर उस व्यक्ति ने मेरा इंस्टाग्राम ढूंढा और वहीं से मुझसे कांटेक्ट किया। आगे उसने कहा कि अब एक और व्यक्ति जिसका इस मामले से कोई लेना देना है ही नहीं, मेरे दूसरे शहर में रहने वाले एक दोस्त ने मुझे एक फोटो भेजी जिसे मैं अब आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरिसा मॉडलिंग नहीं करती और वो ब्राजील के बेलो होरिजोंटे शहर में एक सैलून चलाती हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोटिंग लिस्ट में धांधली के गंभीर आरोप लगाए और इसी आरोपों के दौरान राहुल गांधी ने इस मॉडल की फोटो दिखाई थी। राहुल गांधी ने हरियाणा की वोटिंग लिस्ट में 25 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ब्राजील की मॉडल ने 22 बार वोट दिया। आखिर इस मॉडल का नाम हरियाणा में वोटिंग लिस्ट के लिए कैसे आया? एक मॉडल का नाम कई जगह वोटिंग लिस्ट में है, हरियाणा की मतदाता सूची में ये महिला आखिर आए कैसे? ये सवाल राहुल गांधी ने पूछे। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि इस तस्वीर का इस्तेमाल सीमा, सरस्वती, रश्मि, स्वीटी जैसे कई नामों वाले मतदाताओं के लिए किया गया। हालांकि कांग्रेस नेता ने जब ये दावे किए और वोट चोरी के बारे में काफी कुछ कहा, तब एक और महिला सामने आई है जिसने राहुल गांधी के दावों को खारिज किया है। दरअसल इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस महिला पिंकी कौशिक की आईडी दिखाई गई, उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि उनकी आईडी पर ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर कैसे आई। पिंकी जोगेंद्र कौशिक कहती हैं कि उनकी वोटर आईडी में लंबे वक्त से तस्वीर मिसप्रिंट है और उन्होंने कहा कि मैं साल 2024 में खुद वोट डालने गई थी, यहाँ कोई वोट चोरी नहीं हुई। जब मैंने अपने वोटर कार्ड के लिए अप्लाई किया था तो वो पहले एक गलत फोटो के साथ आया, उसमें मेरे गांव की एक महिला की तस्वीर थी। हमने उसे तुरंत वापस कर दिया, लेकिन हमें अभी तक सही कॉपी नहीं मिली है। मैंने साल 2024 के चुनाव में अपने वोटर स्लिप और आधार कार्ड का इस्तेमाल कर वोट डाला है। ये गलती बीएलओ या इलेक्शन ऑफिस की तरफ से हुई होगी, इसमें मेरी क्या गलती है? जब पहली बार गलती हुई थी तो हमने सुधार के लिए पहले ही रिक्वेस्ट डाल दी थी।
हालांकि राहुल गांधी ने इसके अलावा भी कई आरोप लगाए हैं। वो कहते हैं कि हरियाणा में 2 करोड़ वोटर हैं, इनमें से 25 लाख वोटों की चोरी हुई। इसके लिए फर्जी फोटो का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि एक महिला की तस्वीर 100 जगह पर है और 12.5% हरियाणा में फर्जी वोटर थे, इसीलिए कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से ये लिखा गया कि राहुल गांधी ने पहले हरियाणा की वोटर लिस्ट पर आपत्ति क्यों नहीं जाहिर की थी। हरियाणा की वोटर लिस्ट के खिलाफ एक भी शिकायत पहले नहीं आई है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के हजारों वोटर उनके नेता यूपी में भी वोट करते हैं और हरियाणा में वोट करते हैं। बीजेपी के नेताओं के लिए वोट चोरी के पक्के सबूत हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा, हमेशा ऐसा होता रहा है कि पोस्टल बैलेट और वास्तविक मत दोनों की एक ही दिशा होती है। इसके बाद एग्जिट पोल में भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती हुई दिखाई गई, लेकिन पोस्टल बैलेट में भी कांग्रेस जीत रही थी। आखिर में कांग्रेस 22,779 वोट से हार गई। कुल मिलाकर राज्य में 1 लाख से ज्यादा वोट का डिफरेंस था। हमारे पास इसके सबूत हैं। राहुल ने यह भी कहा कि सभी वोटर 104 और 103 मकान में रह रहे हैं। ये किस चीज की लिस्ट है? चुनाव आयोग के पास डेटा है कि ये किनके नाम है। चुनाव आयोग को यह बताना होगा कि कई बार एक महिला 223 बार एक ही बूथ पर नजर आई। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी, क्योंकि कई बार लोगों ने वोट डाले। इसके कई उदाहरण हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो एक स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने फुटेज भी डिलीट करवा दी। ममता, दुर्गा, संगीता, मंजू, कोई इनको नहीं जानता। वो आ गई और कहा मेरा नाम दुर्गा है, वोट करवा दो, और लोगों ने वोट करवा भी दिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।